हसन अयूब साहब ये सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, लेकिन इस सारे मामले में दाऊद साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैं एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बेस के ऊपर ये सब कुछ कह रहा हूँ। बहरिया टाउन वाली गुफ्तगू आपने सुनी ली अभी, जो इन्होंने जवाब दिया कि जनाब एक चीज़ होती है और फिर कुछ हो जाता है, बहरिया टाउन के वाले से फिर कुछ होता है और साथ ही उसके बाद एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाता है। वैसे एक तो थ्योरी बीइंग जर्नलिस्ट जो है वो मैं जब से इलेक्शन हुआ है मैं तब से मैं सोशल मीडिया के ऊपर ये वाली थ्योरी वैसे मैं वहाँ से भी देख रहा हूँ कि जी कई ऐसे सहाफ़ी हैं वो जनाब मलिक रियाज के साथ बड़े अटैच्ड हैं और उनको जो है वो एतराज़ात हैं कि जनाब ये 8 फरवरी के इलेक्शन जो है सही नहीं थे। तो बहरिया टाउन पहले तो सहाफ़ियों के साथ जोड़ा जाता था, अब यहाँ पे जजों के साथ भी जोड़ा जा रहा है। हसन साहब देखिए जी, देखिए मियां दाऊद साहब जो हैं वो लॉयर प्लस हैं। वो पहले जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, और उसके बाद उन्होंने एलएलबी किया है, लॉ किया है, और उसके बाद फिर उन्होंने वकालत शुरू की है। तो बहरहाल मेरे ख्याल के मुताबिक क्योंकि उनकी पटिशन जो है वो टेकअप नहीं हुई और मामला जो है वो इंक्वायरी कमीशन की तरफ चला गया है, तो मतलब ये अननेसेसरी डिस्कशन है इस वक्त, हमारे व्यूअर्स के लिए भी अननेसेसरी डिस्कशन है इनकी पिटिशन को डिस्कस करना। पहली बात तो ये है, अगर वो टेकअप होती है तो फिर वो रेलेवेंट है, लेकिन एज लॉन्ग एज जब तक वो टेकअप नहीं हुई इनकी पिटिशन, तो तब तक उसकी रेलेवेंस कोई नहीं है इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर। ठीक है। अच्छा, रहा सवाल जी के अभी जो एलामिया आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें जिस मुलाकात का जिक्र किया गया है, तमाम हाई कोर्ट के जजेस को बुलवाया गया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रेजिडेंस के ऊपर, तो वहां पर वो मुलाकात हुई थी। साकिब बशीर साहब को ये आज मालूम हुआ है, लेकिन बहरहाल ये इंफॉर्मेशन इससे मुतल्लिक इस मुलाकात की कुछ थी, लेकिन इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस दो मौजूद थे। लेकिन हसन अयूब साहब आपको वो खबर ब्रेक करनी चाहिए थी, फिर तो आपकी खबर ब्रेक करनी चाहिए, इतनी बड़ी खबर आप लेके फिरते रहे। अगर आपको बहुत शौक है तो मैं खबर ब्रेक कर देता हूँ, अभी सुन लें खबर के। अल्लाह का शुक्र है कभी कॉल नहीं हुआ, आपसे सीखा है बहुत कुछ साकिब बशीर साहब। ये जो मुलाकात हुई थी इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जज लड़ते हैं, सिर्फ साफी भी लड़ते हैं आपसे। चलें जी, दे सर खबर दें हसन भाई। नहीं हसन अयूब साहब भाई हैं जी, ये चलता रहे। अच्छा, फिर ये पता क्या कहते हैं, अच्छा अफसोस की बात ये है कि मेहनत करके आप खबर लेकर आते हैं, जर्नलिस्ट का काम आपको पता है, जब खबर ही लेना होता है ना, हमारा काम ही है, तो जब खबर लेते हैं तो कहते हैं ये फीडेड इन्फॉर्मेशन आई है। तो मैं तो कई दफा आप साकिब बशीर से पूछते हैं किसी मामले का मुझे कोई इल्म ना हो तो मैं साकिब को भी कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ साकिब भाई तो थोड़ी रहनुमाई फरमाएं, मैं फलां प्रोग्राम में जा रहा हूँ। मैं मियां दाऊद साहब को भी फोन करता हूँ, मेरा हर एक से रब्ता होता है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मेरा काम है। तो बहरहाल बात यह है जी कि जजेस ने, जो सुप्रीम कोर्ट की सुपीरियर जुडिशरी के 2 जजेस मौजूद थे, उन्होंने डिसप्लेजर शो किया है इस लेटर के ऊपर और उन्होंने इसको स्टिग्मा करार दिया है। मैं एग्जैक्टली जो वर्ड टू वर्ड भी मेरे पास हैं, लेकिन मैं वो वर्ड टू वर्ड नहीं बयान करूंगा, मैं कुछ चंद बातें बताऊंगा जितनी मेरी लिमिट है, कुछ जगहों पर मेरे पर जल जाएंगे। तो अब आप सुने, डिसप्लेजर शो हुआ है और एक जज को कहा गया है कि तुम्हें लीडर बनने का बहुत शौक है, तुम लीडरी करोगे। फिर एक जो जज यार एक मिनट हसन साहब, एक मिनट अब सुन नहीं वो वजह पता क्या, अब वो आप ये जो पर जलने वाली बात कर रहे हैं, आप एक डेंजरस टेरिटरी में जा रहे हैं। वो मैं इसलिए आपको बता दूं कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ चंद कोटेशंस को अटैच कर रहे हैं। ऐसी सुन लेना, नहीं सर सुन लेना, एक मिनट मेरी बात सुने ना। बात यह है कि उस इजलास के अंदर जो है वो इस किस्म की कोई बात हुई या नहीं हुई, ऑफिशियल रिकॉर्ड पे कहीं पे भी ये बात नहीं है, हमारे किसी इलामिया के अंदर ये बात नहीं है। सो इसलिए हमें ज़रा एहतियात बरतनी चाहिए। बात यह है कि कल को पैमरा का नोटिस हमें आ जाना है कि जनाब आप जजेस के हवाले से जो इस किस्म की गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं। सो वी शुड नॉट गो इन दैट एरिया, वी शुड नॉट गो इन दैट एरिया। देखें बात ये है, मैंने ये इतनी बात की है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सुपीरियर जुडिशरी है उन्होंने पसंद नहीं किया इस लेटर को, और इस लेटर को लीक करना पसंद नहीं किया गया, और उस लेटर के लिखने के वक्त को पसंद नहीं किया गया कि इतने जो पहले वाकयात हुए हैं उन वाकयात को इस स्टेज के ऊपर इन्होंने जो है वो दोबारा जो है वो रिप्रोड्यूस किया है। अब बात ये है कि ये इश्यूज उस वक्त भी उठाए गए थे, ये इशू उस वक्त भी जो सीनियर प्यूने जज हैं, उस वक्त सीनियर प्यूने जज थे और मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उनके नॉलेज में लाया गया था। ये उस वक्त भी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और लॉ मिनिस्टर के इल्म में ये बात लाई गई थी, उस वक्त इनके इन इश्यूज को एड्रेस किया गया था। ये दोबारा इन्होंने रिप्रोड्यूस किया उस चीज को, तो इस बात के ऊपर डिसप्लेजर शो किया गया है। नहीं एक मिनट हसन साहब सवाल नहीं सर वो इंफॉर्मेशन रह जाएगी ना, इसी से मुतालिक आपसे सवाल है। जो भी आपने थोड़ी देर पहले बात की, आपने एक जुमला अभी बीच में बोला कि उनके इन खदशात को एड्रेस कर दिया गया, ये आपने फरमाया। जी कर दिया। क्या मतलब है इस बात? उस वक्त इनके जो इश्यूज हुए थे, जो जिस तरह कैमरा निकला था, जिस तरीके से किसी के जो जज साहब की जो फैमिली
को जो है वो उन्होंने जो है वो मुबैना तौर पर बकौल उनके कि उनको जो है वो उठाया गया था, अब्डक्शन हुई थी, ये तमाम चीजें उनके ये जितने कंसर्न्स थे इसमें अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान आए थे और उन्होंने इस मामले को जो है वो सेटल करवाया था। फिर उसके बाद सर मुझे डिस्क्राइब कीजिए ना हसन भाई। नहीं नहीं सर, नहीं, मैं बाकी बातें बता दूंगा तो नहीं तो हसन भाई ना सर, बात तो आप मुझे करने दे नहीं रहे। हसन भाई बात कंप्लीट करें ना। हसन भाई बात कंप्लीट बताइए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप फरमा रहे हैं एड्रेस कर दिया गया, बता दिया गया, जितनी आगे एक्शन क्या हुआ? इस थोड़े को बोता समझे, इस तार को मुकम्मल खत समझे, बात समझे ना। मैं जितनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये इंफॉर्मेशन भी किसी के पास नहीं है। अच्छा, मैं ये बता दूं आपको, जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं ये इंफॉर्मेशन भी किसी के पास नहीं है। मुझे बात करने दे दें, अगर मैं बात कंप्लीट कर लूं तो। अच्छा, वैसे हसन भाई बात बताऊं, 1 साल 1.5 साल में काफी गुस्सा आ गया आपको, पहले आप इस तरह के नहीं होते थे। सर आप बोले बोले आप बोले और नहीं बोले। देखिए बात ये है कि ये तो मामला इस तरह हो गया। फिर उन जजेस से, क्योंकि ये जजेस जब वापस गए हैं तो उन्होंने आपस में भी गुफ्तगू करते हैं ना। आपको पता है कि जो चंद जजेस ऐसे हैं जो हर रोज शाम को असेंबल होते हैं, मिलते हैं आपस में, प्राइवेटली मीटिंग्स भी उनकी होती हैं। तो बात यह है कि खबर तो हमारे तक पहुंचती है ना, वहां पर स्टाफ भी काम कर रहा है। जब चीफ जस्टिस काजी फाइजा के घर के बाहर जब लग गए थे, नोटिस चिस्पा किए थे, तो उस टाइम तो तमाम लोग डिनाई कर रहे थे कि नहीं हुए, लेकिन मैंने दी थी ना खबर कि उनके घर के बाहर जो है वो इनकम टैक्स वालों के नोटिस आ गए हैं। यार हसन भाई अब इजाजत दीजिए सवाल करने की, कंफर्म किया था। अब इजाजत है एक सवाल करने की इजाजत दे दीजिए मुझे, एक सिर्फ छोटी सी सवाल करने की इजाजत दीजिए। वो ये है कि आप जब इतनी बड़ी बात करें, आप पता है क्या, मुझे लाहौर से मेरी उंगली पकड़ के मुझे कल्लर का हार तक ले गए आ गए हैं। मैं आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरा हाथ पकड़ के मुझे चक्री क्रॉस करके इस्लामाबाद तक पहुँचाइए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि जनाब वो उनकी बात सुनी गई, अटॉर्नी जनरल ने सुन ली, एड्रेस कर दिया गया। क्या मतलब एड्रेस कर दिया गया? क्या कह दिया गया? ये कह दिया गया कि भाईजान आज के बाद आपके घर में ना कैमरे नहीं फिट होंगे, क्या ये कह दिया गया? मतलब ये बात हुई, क्या हुआ उसके बाद? नहीं, मैं समझाता हूँ। जो इनके इश्यूज थे, खाली कैमरे वाला इशू तो नहीं था ना। कैमरे वाला इशू तो मोहतरम जज साहब ने उनको तो अपना राइट ही एजिटेट नहीं किया। अच्छा। जब कोई जाता है ना, एप्लीकेशन लेके जाते हैं और वो पहले किसी जगह उसने अपना राइट एजिटेट ना किया हो, तो वो जो है ना जज साहब कहते हैं अच्छा ये आपका राइट था ना, आपको नहीं मालूम आपका राइट था, आपने एजिटेट क्यों नहीं किया? हमें क्या पता, वो टाइम था आपको एजिटेट करना चाहिए था नीचे। अब ऊपर आकर आप ये बात नहीं कर सकते अपील में। तो बात ये है कि जहांगीर साहब वाला मामले पर वो जितना टाइम वो साल गुजार चुके हैं, जो एफआईआर के लिए उनको दरखास्त देनी चाहिए थी वो उन्होंने दरखास्त नहीं दी, लेकिन बहरहाल उनका इशू भी एड्रेस हुआ है। लेकिन 3 जजेस के बारे में तो उनसे पूछा गया, बिलखुसूस उन खातून जज साहिबा से, कि जनाब आपका जो मामला है, आपने किस चक्कर में जो है ये इस खत को है ना दस्तखत किए हैं, आपको किसने हरासा किया है? जी आगे से जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि उन्होंने कहा जी कि हमें मुझे किसी ने मुलाकात की रिक्वेस्ट की थी, मुझे मुलाकात की रिक्वेस्ट की थी। तो बात ये है मंसूर अली खान साहब कि ये मामला वैसा सिंपल नहीं है जिस तरीके से मामले को इन्होंने प्रोजेक्ट किया है इस लेटर के जरिए। मुलाकात की रिक्वेस्ट करना ठीक है आपकी नजर में? मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं। जी 1000 लोग रिक्वेस्ट करते हैं मुलाकात की, कोई सिक्योरिटी कंसर्न भी हो सकता है। मुझे अगर लाइफ का थ्रेट अगर कहीं से है और मेरे इल्म में नहीं है और मुझसे को मुलाकात करके टेलीफोन पर नहीं बताना चाह रहा, या चाह रहा है कि मैं शायद पैनिक ना करूं, मैं रिएक्ट ना कर दूं, या मैं कोई फूलिश एक्शन ना कर जाऊं, या मेरी जो गुफ्तगू है वो लीक ना हो रही हो, यू डोंट नो कि क्या सर्कमस्टांसेस हैं। उस मुलाकात करती तो फिर आगे पता लगता ना, वो मुलाकात तो की नहीं मोहतरमा ने। ओके।